शेरघाटी में शराबबंदी के बावजूद लगातार शराब मिलने के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक नया मामला सामने आया है, जिसमें शेरघाटी उत्पाद विभाग की टीम ने 50 लीटर महुआ शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि यह शराब टोटो रिक्शा के जरिए लाई जा रही थी। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर प्रभात विद्यार्थी ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 2 बजे उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि एक टोटो रिक्शा में बड़ी मात्रा में शराब लाई जा रही है। सूचना मिलते ही टीम ने तुरंत कार्रवाई की और शेरघाटी क्षेत्र में संदिग्ध टोटो रिक्शा को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान टोटो की डिक्की में छिपाकर रखी गई 50 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। मौके से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार युवक की पहचान गोपालपुर गांव निवासी सनी कुमार पिता संजय पासवान के रूप में हुई है। पुलिस ने शराब टोटो रिक्शा दोनों को जब्त कर लिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस घटना के साथ एक और बड़ा सवाल फिर सामने आ जाता है। आखिर शराबबंदी का जमीनी असर कैसा है, क्योंकि इससे ठीक एक दिन पहले यानी 23 नवंबर 2025 को शेरघाटी पुल के पास एक दूसरा मामला सामने आया था। उस दिन एक युवक शराब से भरा बैग लेकर भागने में सफल रहा। उसने भीड़ का फायदा उठाकर खुद को बचा लिया। कई लोग उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वह हाथ नहीं आया। लगातार 2 दिनों तक के शराब तस्करी से जुड़े मामले ने स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ा दी है। लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि शराबबंदी के बावजूद शराब आखिर कहां से आ रही है। सरकार भले ही सख्त कानून और कार्रवाई की बात करती है, लेकिन तस्करों की गतिविधियां रुकती नहीं दिख रही। इन दोनों घटनाओं से यह साफ समझ आता है कि शराबबंदी को लागू करना आसान नहीं है। शराब तस्कर लगातार तरीके बदलते रहते हैं, कभी बैग में, कभी बाइक पर, तो कभी टोटो रिक्शा शराब की ढुलाई की जाती है। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम कोशिश तो कर रही है, लेकिन तस्करी का नेटवर्क ज्यादा मजबूत और चला नजर आता है। स्थानीय लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं, अगर शराबबंदी सही तरीके से लागू है तो रोज इतनी शराब कैसे पकड़ी जा रही है। कई लोगों का कहना है कि शराबबंदी कागजों पर तो कठोर है, लेकिन जमीन पर इसकी प्रभावशीलता लगातार कम होती दिख रही है। फिलहाल गिरफ्तार युवक से पूछताछ चल रही है और उम्मीद है कि दूसरे तस्करों के नेटवर्क के बारे में और जानकारी मिलेगी। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में पुलिस और उत्पाद विभाग इस पूरे नेटवर्क पर कितना अंकुश लगा पाते हैं। आप देख रहे थे अंकित राज की रिपोर्ट, शेरघाटी गया से। जय हिंद।